हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज अपन राजस्थान जीके के प्रश्नों को करेंगे। बिना समय गवाए करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत और सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें। और पहला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, गोदावरी, तापी या कृष्णा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे और साथ साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है नर्मदा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, भाद्रपद में, फाल्गुन में या चैत्र में? किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से? जयपुर से, सीकर से, जालोर से या प्रतापगढ़ से? किस स्थान से संबंधित है ढोल नृत्य? जालोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जालोर से है। अगला प्रश्न है, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या नागौर में? बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर। ऑप्शन सी सी हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर में है बड़े मियाँ की हवेली। और अगला प्रश्न से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता? ये किसने कहा था? यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। गोविंद वल्लभ पंत ने, पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि भारत के दिन तक विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी की प्रार्थना से है कौन से देवता का? तेजा जी का, गोगा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का या बाबू जी का? लाछा गुजरी से किसका संबंध है? तेजा जी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तेजा जी। अगला प्रश्न है, पांचना बांध जो 5 नदियों के संगम पर बना है किस जिले में स्थित है? पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर है, वो किस जिले में है? जोधपुर में, धौलपुर में, करौली में या सवाई माधोपुर में? पांचना बांध करौली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करौली। करौली में पांचना बांध। अगला प्रश्न, देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की, ब्यावर अजमेर की, भिनाई अजमेर की या किशनगढ़ की? देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर अपना ब्यावर अजमेर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्यावर अजमेर की है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, कर्नल जेम्स टॉड। सी ऑप्शन राइट है। 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या कलाम आजाद? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावत भाटा को, नागौर को, चित्तौड़गढ़ को या उदयपुर को? अणु नगरी किसे कहा जाता है राजस्थान की अणु नगरी?
बिल्कुल रावत भाटा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रावत भाटा। अगला क्वेश्चन, सावन भादो परियोजना किस जिले में है? सावन भादो परियोजना किस जिले में है? सावन भादो परियोजना बीकानेर की, उदयपुर में, कोटा में या जैसलमेर में? सावन भादो परियोजना कोटा में, ऑप्शन सी राइट है, कोटा में। अगला प्रश्न, बहुत मोस्ट क्लास है और सभी साथी अंत तक देखें, और क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा किसे कहा जाता है? मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा किसे कहा जाता है? रोहिड़े को, खेजड़ी को, केर को या श्रवण को? मरु शोभा किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को, ऑप्शन ए सही है, रोहिड़ा को मरु शोभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेड़च, लोणी, बाणगंगा, चंबल? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, ऑप्शन डी सही है, चंबल नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? लोणी नदी, बेड़च नदी, चंबल नदी या माही नदी? पश्चिमी राजस्थान की गंगा लोणी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लोणी नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर कहलाता है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का बीकानेर को, झालावाड़ को, झुंझुनू को या सीकर को? राजस्थान का कानपुर झालावाड़, ऑप्शन बी राइट है, झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है या कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, कोटा? 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा को ही कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है पुष्कर को, सांबर को, लोणी को? साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सांबर, ऑप्शन बी राइट है, सांबर को, सांबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मयूर ध्वज के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? मयूर ध्वज के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? सोनार का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग या चित्तौड़ का दुर्ग? मेहरानगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन सी राइट है, मेहरानगढ़ का दुर्ग को मयूर ध्वज की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सटका आभूषण कहाँ पहना जाता है? सटका आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर पर या कमर में? सटका आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कमर में, कमर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कमर सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय वाला जिला कौन सा है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे सर्वाधिक लगती है? झालावाड़, जालोर, करौली या झुंझुनू? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय वाला सीमा वाला जिला झालावाड़ है, ऑप्शन ए सही है, झालावाड़, जिसकी मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है अंतर्राज्यीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं है? चंबल, बनास, माही या पार्वती? माही, ऑप्शन सी इसमें जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, माही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं है, ये अरब सागर की नदी है, अरब सागर में पानी गिरने वाली नदी है, अरब सागर की है, अरब सागर। बाकी सब है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, माही है जो अरब सागर गिरने वाली है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है? वांकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? बाणगंगा, ऑप्शन सी राइट है, बिल्कुल बाणगंगा। अगला ऑप्शन, खडीन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, जैसलमेर में, अलवर में या सीकर में? कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, ऑप्शन बी राइट है, जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।